पहली बड़ी खबर जो है भोपाल से है। आज रीवा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे भोपाल से छतरपुर जाएंगे सीएम, छतरपुर से रीवा के लिए रवाना होंगे। दो बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। और दूसरी बड़ी खबर है, आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एक मीटिंग लेंगे रायपुर में। प्रदेश मंत्री, पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो दो बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर होगी। एक तरफ भोपाल है, भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बैक टू बैक दौरा है। भोपाल से निकलकर जैसे कि वो छतरपुर जा रहे हैं, रीवा जा रहे हैं, जन आभार यात्रा में शामिल होंगे और यहां पर बीजेपी की बैठक जारी है। कैसे जीता जाए लोकसभा का चुनाव, कैसे जीतने के लिए जान लगाई जाए, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी बैठ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है वो बूथों पर 51% से ज्यादा का है। तो पहले भोपाल की बात करेंगे। आज रीवा के दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे भोपाल से छतरपुर जाएंगे, छतरपुर से रीवा के लिए रवाना होंगे। रीवा में जन आभार यात्रा में शामिल होना है और इसके बाद उनका कार्यक्रम यह है कि रीवा और सीधी को देंगे विकास कार्यों की सौगात। 320 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, दुष्यंत पाराशर राजधानी भोपाल से हैं और राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हैं। तो इनसे भी जानेंगे। लेकिन दुष्यंत पाराशर, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सरकार अभी आए हुए चंद दिन हुए हैं, लेकिन विकास और भूमि पूजन लोकार्पण के कार्य का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आज कहां कहां कार्यक्रम है डॉक्टर मोहन यादव का, वो हमारे दर्शकों को आप संक्षेप में बताइए। आप बिल्कुल देखिए राहुल, रात्रि विश्राम तो डॉक्टर मोहन यादव जो है वो दिल्ली में ही करने वाले हैं और कल तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे दिल्ली में। लेकिन जिस तरीके से आज दिन भर के दौरों की बात कर ली जाए तो आज दिन भर जो है भोपाल में अधिकारियों से मुलाकात के बाद वो रीवा के लिए रवाना होंगे। लेकिन रीवा जाने से पहले वो छतरपुर पहुंचेंगे और छतरपुर में वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रीवा जाएंगे। और रीवा में सुबह जिस तरीके से 11 बजे से ये पूरी आपाधापी जो है मुख्यमंत्री की शुरू होगी और लगातार दिन भर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। रीवा की बात की जाए तो रीवा में लगभग 2:45 बजे जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, लोगों का आभार जताएंगे कि उनको इतने बड़े पद पर चूंकि बीजेपी ने बिठाया है, लेकिन जिस तरीके से जो मैंडेट पार्टी को मिला उस मैंडेट के आधार पर जनता का वो आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद लगभग 3:15 बजे वो एनसीसी ग्राउंड पहुंचेंगे और एनसीसी ग्राउंड पर आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम वही कार्यक्रम है जहां पर 320 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ एक बड़ी सौगात जो है वो रीवा और सीधी के रहवासियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव आज देने वाले हैं। एक्वाडक्ट जो 6 लेन टनल है वो सीधी और रीवा को जोड़ती है और उस टनल का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। एक बड़ी सौगात जो है वहाँ के रहवासियों के लिए है। और उसके बाद संभागीय अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। संभागीय अधिकारियों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो कामकाज सौंपे गए थे, उन कामकाजों की समीक्षा करेंगे कि आखिर सरकार से जुड़े हुए जितने भी कामकाज हैं वो आखिर कहाँ पहुँचे हैं, कितना क्रियान्वयन उनका हो सका है, जनता के जो हितग्राही उन्मूलक कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को किस तरीके से चलाया जा रहा है, आखिर आधार पर स्थिति क्या है। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर समझेंगे और वहां से लगभग। तो चलिए, अब स्थिति रायपुर की क्या है, भोपाल की तो हमने बता दी। कुछ देर बाद बीजेपी की बैठक शुरू होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक है और राजेश मिश्रा से जानेंगे कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री तो है और ओम माथुर तो है, इसके अलावा क्या सारे के सारे विधायक आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है और किस विषय पर यह बैठक हो रही है। राजेश जी, ये आप हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। देखिए राहुल, मैं सबसे पहले बता दूं कि जनरली भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बैठक होती है संगठन से संबंधित वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होती है। मगर इस बार ये बैठक जो है एयरपोर्ट के ठीक सामने एक जैनब भवन है, वहां पर ये बैठक हो रही है। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक हो रही है और इसमें भाग लेने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, इस बैठक को लेने के लिए प्रदेश के जो प्रभारी ओम माथुर वो कल शाम को यहाँ पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी नितिन नवीन यहाँ पर वो भी आए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पंडा हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं।
इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी वो भी रहेंगे। निश्चित रूप से ये बड़े नेता हैं, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जितने जो मंत्री हैं, सहायक मंत्रिमंडल के जितने मंत्री, उनको भी आमंत्रित किया गया है, सांसदों को आमंत्रित किया गया है, विधायकों को आमंत्रित किया गया है और प्रदेश पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया गया है। जब इतने सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं राहुल, तो निश्चित रूप से आज कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और यह महत्वपूर्ण विषय केवल एकमात्र यही है कि विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है, छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल कर ली है। अब केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ में 11 से 11 जो लोकसभा सीट है उसको किस तरह से जीतना है, उसको लेकर आज रणनीति तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, मंत्रियों को टारगेट दिया जाएगा और इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी पर किस तरह से अमल करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से ज्यादा मोदी की गारंटी को लोकसभा चुनाव के पहले तक पूरा करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जब निश्चित रूप से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता इस बैठक में उपस्थित हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में किरण सिंहदेव जो हैं उनकी जो टीम कैसी रहेगी प्रदेश कार्यकारिणी की, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर तो होगी चर्चा। इसके अलावा आगामी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की क्या कार्य योजना रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर शुरू होगी। कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में तो यानी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है कैसे 11 में से 11 सीटों को जीता जाए, ये राजेश मिश्रा में बता रहे थे। दुष्यंत पाराशर भी जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।